हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट की A to Z। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें, कंट्रोल बटन को सिर्फ आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि कंट्रोल बटन आपको होल्ड करके रखना है और बाकी सारी कीज़ जितनी हैं इनको प्रेस करना है। ठीक है, जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल S, कंट्रोल D, कंट्रोल F एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंट्रोल A का यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए, यानी पूरा पेज फर्स्ट से लेके एंड तक जितना भी आपने लिखा हुआ है, टेक्स्ट में हो या इमेजेस में हो, वो सारे पेजेस जो हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल और A प्रेस किया तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पूरा पेज जो है वो सेलेक्ट है। ठीक है, जितने भी पेजेस हैं, ये देखिए सेकंड पेज वो भी सेलेक्ट हो गया है पूरा। थर्ड पेज अगर आएगा तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल A का यूज़ जो होता है वो सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल B का यूज़ जो होता है वो होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, जैसा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा देखें फैट। ठीक है, तो अब ये फैट जो है ये क्या है, एकदम थिक है ना। लेकिन जब हम इस पर बोल्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा और ब्लैक लेटर में हो जाएगा। देखिए मैं इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल B प्रेस किया, ये देखिए कंट्रोल B जैसे ही मैंने प्रेस किया ये क्या हो गया, ब्लैक में बड़े लेटर में आ गया। ठीक है, और ये देखिए B पे जो है ये सेलेक्टेड ही रहे भी दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये B सेलेक्ट है। देखिए I में अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखिए बॉक्स आ जाता है, U में आता है बॉक्स आ जाता है, लेकिन B जब मैं सेलेक्ट किया तो बोल्ड में ही आ गया। अगर इसको अनबोल्ड करना है, अगेन कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये देखें अगेन वही शेप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी, कंट्रोल C कॉपी। कंट्रोल C का यूज़ जो होता है कॉपी करने के लिए होता है। कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें कंट्रोल C को मैंने, ये फैट है, कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी किया और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो कंट्रोल V प्रेस करूँगा। ये देखें ये वाला फैट जो था कहाँ पे आ गया, कॉपी के जस्ट नीचे आ गया। जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ था वहाँ पे वो कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, कॉपी का यूज़ वहाँ पे होता है कि डुप्लीकेट बनाने के लिए, और कट का यूज़ वहाँ पे होता है कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके कट कर दिया तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलें कंट्रोल डी जो होता है उसका यूज़ होता है डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, यानी कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देखें कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया, ये देखें फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यानी फॉन्ट के अंदर यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ फॉन्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, देन अंडरलाइन और फॉन्ट कलर, स्ट्राइक थ्रू, जितनी भी चीज़ें होती हैं फॉन्ट के अंदर वो सारी चीज़ें डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ई का यूज़ जो होता है वो लाइन को सेंटर में लाने के लिए होता है। ठीक है, यानी जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताए थे पैराग्राफ में लेफ़्ट राइट सेंटर, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ देखें और कंट्रोल ई करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे सेंटर पे आ गया। ठीक है, कंट्रोल L करूँगा तो लेफ़्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ये देखें फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल F, G और H। ठीक है, इन तीनों को मैंने बॉक्स के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि इन तीनों का यूज़ जो होता है सिर्फ एक ही की से आप सारे यूजेस कर सकते हो। जस्ट कंट्रोल F आप प्रेस करो तो फाइंड एंड रिप्लेस का बटन ओपन होता है और उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। देखें कंट्रोल F मैंने प्रेस किया, ये देखें फाइंड भी आ गया, रिप्लेस भी आ गया और गो टू भी आ गया। ठीक है, जस्ट आप कंट्रोल F प्रेस करो और ये दो जो शॉर्टकट की अलग से है ये जस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंट्रोल I का यूज़ जो होता है वो इटैलिक, यानी टेक्स्ट के ऊपर इटैलिक अप्लाई करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें आई एम ग्रेट मैंने लिखा, अभी ये देखें कि इसमें बोल्ड में है। अभी मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ इतना, इसको मैं सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल I प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये क्या हुआ, हल्का सा बेंड हो गया और ये जो है ये स्टेड है। ठीक है, तो कंट्रोल I का यूज़ होता है इटैलिक अप्लाई करने के लिए होता है टेक्स्ट के ऊपर, और कंट्रोल J का यूज़ को तो आप लोगों को मालूम है जस्टिफाई टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है।
कंट्रोल एल जो होता है, ये देखें कंट्रोल एल का यूज़ होता है इस लाइन को, ये जो लाइन है हमारी या जो पैराग्राफ होगा या जो हमारी हेडिंग होगी उसको लेफ़्ट में लाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो ये देखें लेफ़्ट में ये लाइन हमारी आ गई, ठीक है। कंट्रोल एन का यूज़ होता है हमारे न्यू पेज ओपन करने के लिए, यानी जैसे इस पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं और अगर हमको इसी का सपोज़ ये इन तीन चीज़ ये जो मैंने इतना सेलेक्ट किया और इसको मैं न्यू पेज पे लाना चाहता हूँ, तो न्यू पेज पे लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये देखें न्यू पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल एन का यूज़ होता है न्यू पेज ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का यूज़ होता है ओपन फाइल, कोई भी दूसरी फाइल आप इसमें ओपन करना चाहते हो जो भी आपने सेव करके रखी हुई है, तो कंट्रोल ओ बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखें ओपन का जो ओपन फाइल का जो डायलॉग बॉक्स था वो हमारे सामने ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो सभी आप चाहो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज़ होता है वो प्रिंट के लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज़ होता है ये जो लाइन है इसको अगर हम लोग राइट पे लेंगे तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको राइट में लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल आर आ गया। कंट्रोल सेंटर में लाना है तो कंट्रोल ई और लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल, ठीक है। सेव। कंट्रोल एस का यूज़ होता है सेव के लिए या सेव एज विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है। अगर मैं जैसे इसको सेव करना चाहता हूँ तो जस्ट कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ये देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया ये देखें सेव एज की विंडो हमारी ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो, नाम देने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है, तो वो हमारी चीज़ जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू बटन प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर वो टेक्स्ट के ऊपर जो है अंडरलाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू प्रेस किया, ये देखें इसके ऊपर अंडरलाइन आ गई। अगेन हमको अंडरलाइन रिमूव करना है तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी का यूज़ होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। अगर जैसे मैंने कॉपी किया था वहाँ पे फैट को कॉपी किया था, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं वी पेस्ट करता हूँ तो ये देखें वो कॉपी और ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल वी का यूज़ जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल पी मत प्रेस करना, ठीक है, नहीं तो कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखें कंट्रोल पी में प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, ये प्रिंट वाला ऑप्शन जो था वो ओपन हो गया, ठीक है। और अगर कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ मैं तो ये देखें जो चीज़ मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो रही है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ होता है वो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी विंडो ओपन किए हो और अगर उसको आप क्लोज करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे क्रॉस पे, क्लोज बटन पे जाने के बाद क्लिक करोगे, है ना। और अगर आप शॉर्टकट से यूज़ करोगे तो डायरेक्ट कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे, ये देखो यहाँ पे आपको एक मैसेज देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डू यू वांट टू सेव द चेंज टू शॉर्टकट की, ठीक है। यानी इस डॉक्यूमेंट को आप क्या सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप सेव करना चाहते हो सेव करो, नहीं करना चाहते हो तो ना करो, अदरवाइज कैंसिल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का यूज़ होता है कट द टेक्स्ट के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, कंट्रोल सी का यूज़ होता है कॉपी के लिए, ठीक है, और कंट्रोल एक्स का यूज़ होता है कट के लिए। अगर मैं इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने और अगर कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये चीज़ अभी कॉपी नहीं होगी, ये यहाँ से कट हो जाएगी, ठीक है। मैं ये देखें टेक्स्ट जो था वो हमारा कट हो गया। और अगर हम इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, टेक्स्ट को इसके आगे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो गए पेस्ट यहाँ पे हो गया। तो यानी जब मैंने आपको पहले भी बताया था कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, जो चीज़ एज इट इज़ है वो वहीं पे रहेगी और दूसरी जगह पे भी आप पेस्ट कर दोगे। लेकिन कट में क्या होता है कि वो चीज़ वहाँ से कट होकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। रीडू, ये देखें रीडू का मतलब होता है कंट्रोल वाई अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो रीडू हो जाएगा, ठीक है। रीडू का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ मैंने पहले किया हुआ है वही चीज़ अप्लाई होती रहेगी। कंट्रोल वाई, ये देखें टेक्स्ट मैंने किया था, ठीक है। और अगर कंट्रोल
कंट्रोल जेड यहाँ पे अगर आ गया, ठीक है, कंट्रोल जेड का यूज़ होता है अनडू के लिए या रिपीट द टेक्स्ट के लिए, यानी आफ्टर द टेक्स्ट, इससे पहले हमने क्या किया था, ठीक है। तो टेक्स्ट के पहले मैंने क्या किया था, ये देखें वापस चला गया वो चीज़, ठीक है। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ये देखें एज इट इज़ प्रीवियस चीज़ में जो भी चीज़ें हमने की थी वो सारी चीज़ें अगर हमको रिपीट चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड चाहिए, कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड ये वाला। और अगर उस कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो उसके पहले क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें थी, कंट्रोल जेड बैक, कंट्रोल वाई अगेन बैक, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपके लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।